नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। पुरानी एक घटना है विजय सेठ और विजया सेठानी, पति पत्नी किंतु आजीवन ब्रह्मचारी। उनका यही प्रयोग था कि दोनों एक सैया पर सोते किंतु पूरे ब्रह्मचारी। प्रयोग मानता हूं, प्रयोग हो सकता है, किंतु ऐसे विरल व्यक्तियों के प्रयोगों को हम सामने रखकर और सारे समाज को ये मुक्त कर दें कि जो चाहे वैसा करें, कोई किसी प्रतिबंध की जरूरत नहीं, कोई नियम की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है कि यह वर्ण संकर ही नहीं, शायद और कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा कि समाज कैसा संकर बन गया। बहुत बड़ी जटिलता पैदा हो जाएगी। हमारे करने वाले, प्रयोग करने वाले तो ये मानते हैं कि मुझे अवसर दिया जाए और इस प्रयोग के द्वारा न जाने भारतीय जनता का कितना विकास होगा। हो सकता है, अपनी अपनी कल्पना है, हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु जब सिद्धांत तय और अनुभव के आधार पर इस बात पर विचार करें तो हम दोनों तटों को एक दृष्टि से देखेंगे कि जितना दमन करना बुरा है, दमन यदि अपराध है अपने व्यक्तित्व के प्रति, तो यह उन्मुक्त उच्छृंखलता भी अपने व्यक्तित्व के प्रति अपराध है। हम इन दोनों से बचकर और रेचन की बात को सीखें, रेचन करना जाने, रेचन करना सीखें और ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा सीखें। ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा होगी, हमारी समस्याएं अपने आप समाहित होंगी और इस प्रकार की भ्रांत दिशाओं को खोजने की हमें कोई जरूरत नहीं। यह रास्ता बनाने का मार्ग है। प्रश्न है कि आप जब ध्यान करवाते हैं तो ऊर्जा को ऊपर ले जाने की, प्राण या मन को ऊपर ले जाने की बात कहते हैं, किंतु फिर उसे नीचे लाते हैं, तो क्या यह ऊर्ध्वीकरण का मार्ग है या और कुछ? जब छेद करना होता है तो मशीन ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, छेद बन जाता है, फिर कोई जरूरत नहीं, अपने आप रास्ता बन जाता है। ये तो अभी रास्ता बनाने की बात चल रही है। जब रास्ता बन जाए फिर अपने आप ऊर्जा चलेगी, फिर तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं। एक प्रश्न, दमन शब्द का क्या अर्थ है? जबकि दमन शब्द जैसे भाषा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसका अर्थ तो विरति या संयम ही होता है। दमन का अर्थ दबाना या सप्रेशन, ये कहां से आया और उसको कैसे ये यहाँ पे लिया गया? संस्कृत में जो दमन शब्द का मूल जो जड़ है, रूट है, वह तो बिल्कुल यही है कि समू दमो उपशमी, उपशम करना, उपशांत करना। वास्तव में दंड देना नहीं है, किंतु भाषा शास्त्र में ऐसा होता है कि धातु पर ही शब्द नहीं चलता, अर्थ का विकास होता है। तो दमन शब्द के अर्थ का विकास हुआ और इसलिए दंड के अर्थ में भी इसका प्रयोग होने लगा, दंड के अर्थ में। और अगर हम भाषा शास्त्रीय अध्ययन पर जाएं गहरे में, तो दंड भी वास्तव में एक जमाना था कि दंड दिया नहीं जाता था, हर व्यक्ति स्वयं दंड स्वीकृत करता था, यानी अपना उपशमन ही करता था। जैसे हम देखते हैं पौराणिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में लिखित दोनों भाइयों की कथा आती है, फूल तोड़ लिए, फल तोड़ लिए, स्वयं राजा के पास वह जाकर कहता है कि मैंने चोरी कर ली और मुझे दंड मिलना चाहिए। ऐसी अनेक घटनाएं मिलती है। तो वास्तव में दमन और दंड दिया नहीं जाता था, व्यक्ति इतना शुद्ध था कि वह स्वयं स्वीकार करता था, किंतु जब व्यक्ति का आचरण बदलता है तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है।
व्यक्ति जैसे जैसे मायावी बना, छिपाना उसने सीखा, गूढ़ बनता चला गया, छिपाने की कला में कुशल हुआ तो बात को छिपाने लगा। जब देखा कि अपने आप काम नहीं होता है, अब तो उसको दंडित करना चाहिए, तब दंड शब्द का अर्थ बदल गया, दमन शब्द का भी अर्थ बदल गया। किंतु वास्तव में पुराने ग्रंथों में जो आता है अप्पा चेव दमे अब्बो, आत्मा का दमन करना चाहिए, वहां दमन का मतलब ये दंड नहीं, क्योंकि आगे ही बताया गया कि संयमेण तवेन, मैं अपना दमन करूं संयम के द्वारा, तप के द्वारा, तो ये तो प्रक्रिया है, ये दंड कहां है, दमन कहां है? ये तो प्रक्रिया है कि दंड संयम के द्वारा मेरा दूसरा कोई दमन न करे, माहम करे ही दमन, तो मेरा कोई दूसरा दमन न करे, तो वहां दमन का मतलब ही सारा रेचन या प्रक्रिया है। किंतु जब जब ये राजनीति के ग्रंथ बने, दंड संहिता बनी, दंड की आचार संहिता बनी, तो दंड का अर्थ बदल गया, इसलिए यह अर्थ में परिवर्तन हुआ। दूसरा प्रश्न है कि जब आज का शरीर विज्ञान इतना स्पष्ट बताता है कि इस प्रकार के जो संस्कार, काम के, व्यसन के आदि आदि हमारे शरीर तंत्र में इस प्रकार की वृत्ति पैदा करते हैं, जिसको बार बार मनुष्य फिर उसे ही सेवन करने के लिए आदी हो जाता है, उसका दास बन जाता है, तो किन आधारों पर इस प्रकार की वृत्तियों का सेवन जो है वो मान्य हो सकता है? शरीर विज्ञान की दृष्टि से भी जो स्पष्ट है, इसके पीछे और क्या दृष्टि हो सकती है? जो आज की शरीर शास्त्रीय बात है, और वही बात महावीर ने कही थी। एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है बुद्ध की और महावीर की, बुद्ध और महावीर के बीच में नहीं, किंतु उनके बुद्ध के साथ साथ महावीर के शिष्यों के साथ। तो महावीर कहते थे दंड 3 होते हैं, शरीर दंड, मनोदंड और वचन दंड। बुद्ध कहते नहीं, दंड एक मन ही होता है। और इसकी मैं उस पहले लेशिया वाले शिविर में लंबी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए पूरा इसे नहीं दोहराऊंगा। किंतु ये बिल्कुल सही बात है कि जो बात स्नायुविक आदत में बदल जाती है, उसे छोड़ना बहुत भयंकर हो जाता है। मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिकों की भी ये मंशा तो नहीं थी, शायर का भी ये भाव तो अभिप्राय तो नहीं था कि मतलब इच्छा का मुक्त भोग किया जाए, ये नहीं था और शायद नहीं है। किंतु फलित के रूप में ऐसी बातें कुछ चल पड़ी, और जो होता है एक सिद्धांत होता है, उसकी गहराई तक पहुंचे बिना बहुत फलित बातें एक चल पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ। जो गहरे पहुंचे हुए लोग हैं वे शायद मुक्त भोग की चर्चा नहीं करते, उन्मुक्तता की बात नहीं करते। तंत्र शास्त्र ने भी जिन वृत्तियों का प्रतिपादन किया था, अब तंत्र के नाम पर भी मुक्त भोग की बात चल पड़ी, किंतु तंत्र का भी ऐसा नहीं है वास्तव में। और संभव है कि अगले विषयों में मैं तंत्र की भी चर्चा पूरी करूंगा कि तंत्र की क्या पद्धतियां, और इस विषय में इस प्रसंग की भी चर्चा सोचता हूं कि करूं। फ्राउड के टाइम पर अंतःग्रंथियों के बारे में विज्ञान ने इतनी शोध नहीं की थी। फ्राउड के बाद में जो एंडोक्रिन्स की शोध जो की गई वो तो थी, मतलब में, लेकिन जानकारी पूरी नहीं थी। आज जो एंडोक्रिन सिस्टम की जानकारी पिछले थोड़े वर्षों में हुई है, वो स्पष्ट बताता है, जो जब हम दमन की बात करते हैं, इसको कहते हैं सप्रेशन। जैसे स्प्रिंग को दबावे, जब तक दबाई रखेगी तब ठीक है, लेकिन दबाना हमेशा नहीं हो सकता है, इसको छटकने देनी पड़ेगी तब वो डबल उछलेगी। तो ये सप्रेशन 2 प्रकार का होता है। एक सप्रेशन अनकॉन्शियस सप्रेशन होता है। काम वृत्ति ये एक प्राइमल इंपल्स है जो प्रत्येक प्राणी में होती है। आहार संज्ञा, जैसा पहले ही आपने बता दिया, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा विकेंद्रीय जीवों से लगा के पंचेंद्रीय जीवों में होती है। अब इसका अनकॉन्शियस सप्रेशन जो है ये खतरनाक है। लेकिन जब कॉन्शियस सप्रेशन, अवचेतन मन से उसको कॉन्शियस मन में लाके जब उसका सप्रेशन किया जाता, सप्रेशन नहीं रहता है, यही जो आपने जिसका निर्जरण
या समन या रेचन किया ये होता। ये विज्ञान की ये मान्य है। विज्ञान ने ये बता दिया है कि हमारा सारा शरीर का तंत्र एक ऐसे समूह से चलते हैं जिसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें दो सिस्टम आती है, एक नर्वस सिस्टम आती है जिसका संबंध स्नायुओं के साथ में, दूसरी सिस्टम आती है अंतःग्रंथियों की जो एंडोक्राइन है, जिसका संबंध आता है हमारे पूर्व जो रचित, जिसको हम कर्म कह सकते हैं, संस्कारों के साथ, संस्कारों से। अब ये दोनों सिस्टम के द्वारा हमारी काम वृत्तियों को उत्तेजना मिलती है। अब उत्तेजना मिलना कोई स्वाभाविक है क्योंकि ये प्राइमल इंपल्स है और उसका सप्रेशन करना, इससे तो बीमारियां ही पैदा होने वाली। इसको अंदर ही अंदर रखना, इससे तो बीमारी, इसका रेचन तो करना ही चाहिए। हाँ। तो रेचन के लिए जो एंडोक्राइन ग्रंथियों की बात जो बताई थी ये बहुत ही सुंदर है। जैसा आपने बताया दो विभाग कर दिया, नीचे की ग्रंथियों और ऊपर की ग्रंथियों, ये कंट्रोल ग्रंथियां है, जो पिट्यूटरी है, जो पाइनियल है, जो थायराइड, और नीचे की एड्रिनाल्स और गोनाल्स है, ये वृत्तियों पैदा करने वाले। जब ऊपर की वृत्तियों का ये कंट्रोल हो जाता है, एक पॉलिसी डिक्लेरेशन कर देते हैं, तब ये नीचे की ग्रंथियों उपशमन कर देती है। तो फिर ये सप्रेशन नहीं है, ये तो निर्जरानी है, रेचन की प्रक्रिया। विज्ञान को मान्य है। ये फ्राउड के समय की बात नहीं है। फ्राउड के समय में अंतर्ग्रंथियों के बारे में फ्रायड के बाद तो बहुत नई खोजें हो चुकी, ये दमन की बात, सप्रेशन की बात बहुत पुरानी पड़ चुकी है। अब तो और नए तथ्य, और जो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अभी नई पुस्तकें आई है, उन्हें देखने से तो पता चलता है कि अपनी ये निर्जरा की प्रक्रिया और ध्यान की प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है।